सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ। और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा हल्का सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो इस चित्र में देखिए, देखो बेटा, इस चित्र में 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है हमारी, और ये हमारी कुंजी होती है, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो देखो, इसमें तुल्य प्रतिरोध यानी इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हमें। और इसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, इसमें यानी इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आगे ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक। ए और बी के बीच विभवांतर यानी इन दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो अनसोल्ड को लगाते हैं साइड पे। और एक बात ध्यान समझिएगा, देखो, तो प्यारे बच्चों, ये 10 और ये 40, इन दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, इन दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, फिर हम इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ओम कामा 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रश्न को हल करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम कामा 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक। आगे लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/r डैश, तो 1/10 प्लस 1/40 इस प्रकार। तो 1/r डैश बराबर, यहाँ पे 1/r डैश बराबर ये हो जाएगा हमारा बेटा, जब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 40, लासा आ जाएगा 40, तो 10 चौक 40, 4 बार जाएगा, और 40 एकन 40 एक बार जाएगा। तो 1/r डैश बराबर ही हो जाएगा 5/40, 5 एकन 5, 5 अट्ठू 40, इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो r डैश बराबर निकलेगा 8 ओम, ठीक है। अब इसके बाद आगे चित्र में देखेगा, यहाँ पे 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम यहाँ पे लिखना हमें, ठीक। नई लाइन से लिखेंगे 30 ओम कामा 20 ओम और कामा 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो r डैश तो ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे 1/r डबल डैश, तो 1/30, 1/20 और 1/60 इस प्रकार। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 60, तो देखो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 दो बार जाएगा, और 20 तिया 60 3 बार जाएगा, और 60 एकन 60 एक बार जाएगा, और इधर चल रहा 1/r डबल डैश। तो 1/r डबल डैश बराबर, इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6, और 6/60 इससे ये मारा जाएगा, तो यहाँ पे r डबल डैश बराबर निकलेगा 10 ओम, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे देखिएगा, देखो चित्र के बाद दिखा दें मैं आपको। हमने इन दोनों को जोड़ा 8, यानी ये वाला 8 और ये 10, ये 8 और ये 10 जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। चलिए समझिएगा नई लाइन से। तो यहाँ पे लिखना हमें ये वाला 8 और ये वाला 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 ओम कामा 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब इसके बाद हमारे पास कोई प्रतिरोध नहीं है, तो अब लिखा जाए कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध आर बराबर, कुल प्रतिरोध आर बराबर, तो 8 + 10, तो ये 18 ओम। ये हमारा एक आंसर निकल के आ गया, ठीक है। कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अर्थात लिखेंगे I बराबर
आई बराबर बी बटा आर। अब आप चित्र में देखिए इसमें क्या वोल्ट की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आप लिखना 12/18। ठीक, अब यहाँ 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तियो 18। तो आई बराबर निकलेगा 2/3 एम्पियर। ये हमारा इतना आई का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर को बी से लिखा जाएगा। तो बी यहाँ पे लिखना ए बी। ठीक है, बराबर सूत्र होता आई इंटू आर ए बी। अब प्यारे बच्चों में ये देखना ए बी के बीच कितना प्रतिरोध है, ए बी के बीच कितना प्रतिरोध है देखिएगा। ठीक है, देखो ए बी बी यानी जब हमने इन दोनों को जोड़ा था 10 और 40 को जोड़ा था तो इनके बीच में प्रतिरोध निकला था बेटा 8। ठीक, कितना निकला था? 8 निकला था। ठीक है, तो यही हो जाएगा आर ए बी का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम आई का तो मान रहेगा हमारा 2/3 और इसका मान हो जाएगा 8। तो 8 दूनी 16, तो 16/3 वोल्ट। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाता हल। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।